So in today's video we are going to talk about the summary of Indian civilization and culture, and I have tried it to make it as simple as possible. So let's begin. Indian civilization and culture is a beautiful essay. छोटे छोटे लाइनों में हमने लिखा है. जो पहला लाइन है वो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक बहुत ही सुंदर सा निबंध है. इट हैज़ बिन रिटन बाय, इसे लिखा गया है M.K. गांधी या महात्मा गांधी. ही वॉज अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, वो एक महान धार्मिक नेता थे. ही वॉज बॉर्न इन 1869, 1869 में उनका जन्म हुआ था. एंड डाइड इन 1948, और 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी. ही हेल्प्ड इंडिया, उन्होंने भारत की मदद की थी. गेन फ्रीडम, आज़ादी पाने में. फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी सत्ता से. ही इज पॉपुलरली नोन एज, और उन्हें लोकप्रियता से जाना जाता है, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से. ये था हमारा परिचय, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था. अब हम लोग मेन जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं. इन दिस ऐसे, इस निबंध में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में. ही ऑल्सो कंपेयर्स, वो तुलना भी करते हैं आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. वेस्टर्न यानी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, उससे. ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज एंशियंट. एंशियंट मतलब प्राचीन होता है, तो हमारी सभ्यता जो है वो प्राचीन है. इट हैज बीन हैंडेड ओवर, यह दिया गया है, टू अस, हमें, बाय आवर, किसके द्वारा, एंसेस्टर्स, पूर्वजों के द्वारा या फोर फादर्स. ही एड्स दैट, और इसमें वो आगे कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटन इन द वर्ल्ड. अनबीटन मतलब बीट करना, मतलब पीटना ही नहीं होता, बल्कि परास्त करना या हराना भी होता है. मतलब हमारी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है, वो अनबीटन है, इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. इट्स ग्लोरी इज दैट, इसकी ग्लोरी, ग्लोरी मतलब इसकी जो अच्छाई कह सकते हैं, इसकी जो शान है, वो यह है, इट हैज रिमेन्ड द सेम, कि यह वैसा ही रहा है, यानी जैसा था शुरुआत में वो वैसा ही है अभी तक, ओवर द ईयर्स, इतने सालों के बाद भी. इट टीचेज, यह सिखाता है, अस, हमें, टू रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स, अपनी इच्छाओं पर रोक लगाना. रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना. इट इज ऑल्सो द गिफ्ट, यह जो एक उपहार भी है, ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व का एक उपहार है. एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज, और इसकी जो इट्स यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, हिंदुइज्म के लिए. हिंदुइज्म ने जो ग्रेट और फाइन डिस्कवरीज करी हैं इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में. एंड द लास्टली हमने कंक्लूड करते हुए लिखा है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि गांधी जी हैज मेड अस अवेयर ऑफ द, गांधी जी ने हमें जागरूक किया है, हमें बताया है किस बारे में, द ग्रेटनेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की महानता के बारे में, इसकी जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में. ही हैज ऑल्सो एडवाइज्ड, और उन्होंने सलाह भी दी है हमें, अस, टू स्टे अवे. स्टे अवे मतलब दूर रहना, हमें दूर रहने की सलाह दी है, फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता से. और लास्ट लाइन है, इट इज अ ग्रेट ऐसे, यह एक बहुत ही अच्छी निबंध है, दैट इज फुल ऑफ, जो भरा पड़ा है कहीं ना कहीं इसमें, जो है क्या है, नॉलेज है, हमें कुछ जानकारियां भी मिलती है, साथ ही साथ एक सबक जो इससे हमें मिल पाता है वो भी है. तो ये था हमारा ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. थैंक्स.